पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को वहां पर वो जो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल है वो मिल चुका था। वो उसके बिल्कुल सामने ही होता है, लेकिन जैसा वो लेने वाला था उसको पता चलता है कि इसको हासिल करने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ओल्ड मैन यही चाह रहा था कि वांग जाकर उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल करे और जो भी कीमत चुकानी होगी वो वांग चुका देगा और ओल्ड मैन के पास वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल हो जाएगा। लेकिन वांग ऐसा होने देना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। तो वो यहाँ पर सीधा इनकार कर देता है ओल्ड मैन को कि नहीं, मैं तो ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल नहीं करूंगा। तो ये सुनकर ओल्ड मैन भी भड़क चुका था और वो यहाँ पर वांग से ही फाइट करने का फैसला करता है। लेकिन वांग यहाँ पर उसी टाउसन के भेजे के बंदे को वहां पर जगा देता है जिसको ओल्ड मैन ने कैद करके रखा हुआ था। तो इस वजह से दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर तब तक के वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल वांग के अंदर ही चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जैसे ही कल्टीवेशन क्रिस्टल उसके अंदर गया था वो किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि ये जगह कैसी है और मैं यहाँ पर कैसे आया। तब उसको वहां पर सामने वही फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड दिखाई देता है। वो उससे कहने लग गया था कि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और फाइनली तुम यहाँ पर आज आ गए। तो ये सुनकर वांग हैरान रह जाता है। वो उससे कहने लग जाता है कि सीनियर, आपके कहने का मतलब क्या है? आप किस लिए मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं समझ नहीं पाया ये। तो तुरंत ही वो जो फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड होता है वो किसी तरह की पावर को सीधा डाल देता है वांग के अंदर। और उसको डालने के बाद वो कह रहा था कि हमेशा जो भी सुजाकू लॉर्ड बनता है ना, वो जो सुजाकू लॉर्ड अभी करंट वाला है उसका ही सक्सेसर बनता है, जैसे कि उसका कोई डिसाइपल वगैरह हो गया। और इसी तरह से नियम चलते हुए आ रहे थे। लेकिन जब कुछ सुजाकू लॉर्ड इस तरह की घटिया हरकत करता है जिससे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए या फिर वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचे जिससे आगे काफी खतरनाक तबाही आ सकती है, तो इस रूल को तोड़ा भी जा सकता है। और मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन अगला सुजाकू लॉर्ड बनेगा। जो मैंने तुम्हें पावर दी है वो है इनहेरिटेंस, जो कि सुजाकू लॉर्ड का होता है और जिसके पास इनहेरिटेंस होगा वही बन सकता है अगला सुजाकू लॉर्ड। ये होते साथ ही वांग को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसको वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि उसके अंदर सुजाकू लॉर्ड की इनहेरिटेंस जा चुकी थी, जिस वजह से वो अपना होश खोने लगता है। वो बेहोश होने लग गया था। तो ये देखकर ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर वांग को बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि सुजाकू लॉर्ड के इनहेरिटेंस की पावर आ गई है। ये आखिर इसके पास से पावर आई तो आई कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड ने इसको अपना सक्सेसर बनवा दिया है? वांग बिल्कुल अलग ही वर्ल्ड में मानो कि जा चुका था और उसके अंदर से इतना पावर बाहर निकल रही होती है कि जितने भी सुजाकू टाउन के अंदर लोग आए थे वो सभी दंग रह जाते। वांग बस उस पावर के अंदर घिरा हुआ हवा में उड़ता जा रहा था। किसी को यकीन ही नहीं हो पाता कि ये क्या हो रहा है वांग के साथ। और वो जो गार्डियन था बाहर खड़ा हुआ वो भी यहाँ पर वांग को ग्रीट करते हुए खत्म हो जाता है। इस वजह से सभी को पता चला था कि सुजाकू लॉर्ड की जो इनहेरिटेंस है ना वो यहाँ पर वांग को मिल चुकी है। आखिर वांग को सुजाकू लॉर्ड की इनहेरिटेंस कैसे मिल सकती है? इसने कैसे हासिल किया उसको? जब तक कि अभी करंट का जो सुजाकू लॉर्ड है उसकी परमिशन ना हो तब तक कि इनहेरिटेंस किसी दूसरे बंदे को दी ही नहीं जा सकती। तो वांग ने इसको कैसे हासिल किया? सभी लोग बौखला चुके थे, सभी को गुस्सा आ रहा था अंदर से। वहीं पर एक बंदा भी होता है जिसने अपना मास्क लगा कर रखा था। वो कहने लग जाता है कि पूरे के पूरे 14 सुजाकू लॉर्ड बन चुके हैं, लेकिन आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड किसी अजनबी इंसान को अपना इनहेरिटेंस दे दे। ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी वांग के साथ। मुझे लगता है कि वांग इसका हकदार भी होगा। फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड यहाँ पर वांग से कह रहा था कि बनोगे अगले सुजाकू लॉर्ड, संभालोगे मेरी गद्दी को, मैं अपने सिंहासन पे तुम्हें बैठाना चाहता हूँ ताकि यहाँ बैठने के बाद तुम पूरे के पूरे सुजाकू प्लेनेट को प्रोटेक्ट करो। वांग को अभी भी किसी चीज का होश नहीं था। वो पावर ही इनहेरिटेंस की इतनी ज्यादा थी कि वांग की बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड कहता है कि तुम बिल्कुल हकदार हो इस चीज के। अगर तुमने यहाँ पर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया ना तो मेरा जो सुजाकू प्लेनेट है ये एकदम ज्यादा कमाल का हो जाएगा। जो भी इसकी शान कम हुई थी वो सब बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा जो इसको मिलेगा। देखते ही देखते वांग जो था वो अपने आप को अलग अलग जगह पर पाने लग जाता है। वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर टेलीपोर्ट होने लग गया था। लेकिन ये सिर्फ उसकी एक माइंड की इमेजिनेशन थी। जो इनहेरिटेंस उसको मिली थी उस वजह से उसको ऐसा फील हो रहा था। फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड उसको ये भी बता रहा होता है कि तुम दुनिया के जितने भी ट्रेजर होंगे, जो भी कमाल की चीज होगी, वो सब तुम्हारे कदमों में आकर रख दी जाएगी, क्योंकि यही तो खासियत होती है सुजाकू लॉर्ड की। तुम अगर ये बनोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा। तुम कल्टीवेशन में भी आगे बढ़ सकते हो। जो तुम्हें चाहिए होगा तुम्हें वो हासिल होगा। बिल्कुल शान की जिंदगी तुम गुजार पाओगे। जितनी भी जगह होती है सुजाकू लॉर्ड की जहाँ पर वो अपने वेपन रख सकता है, यहाँ अपने ट्रेजर रख सकता है, सब कुछ जगह पर वांग चला जाता है और सारी चीजें उसको अपनी आंखों से दिखाई देने लग गई थी। लेकिन वांग को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं बनना है यहाँ का सुजाकू लॉर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट सुजाकू लॉर्ड उससे कहता है कि देखो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम यहाँ पर ठुकरा रहे हो। इससे अच्छा मौका ना ही कभी तुम्हें जिंदगी में मिला था, ना ही कभी मिलेगा। तो इसलिए इसके बारे में और अच्छे से सोच लो। यहाँ पर रहकर तुम पूरी जिंदगी सुकून से रह पाओगे। तो यहाँ पर वांग कहने लग जाता है कि सुकून ये तो मुझे कभी नहीं मिलेगा। मेरा सुकून मेरी कल्टीवेशन में है, मेरी पावर के अंदर है। जब तक कि मैं यहाँ से बाहर ना निकलूँ ना तब तक कि कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर रहकर मैं बस एक पिंजरे के अंदर कैद हो जाऊंगा और मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो पिंजरे के अंदर कैद रहे। मेरा सफर तो अभी यहाँ पर शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे बहुत आगे बढ़ना है, तो मुझे यहाँ पर बंद कर नहीं रहना।
वांग अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां से आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसने ठुकरा दिया था इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को जिसके लिए लोग यहाँ पर मर रहे थे। लेकिन वांग को इस चीज से कोई मतलब नहीं। उसके लाइफ और डेथ की जो पावर थी वो सुजाकु लॉर्ड का जो इनहेरिटेंस है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि जो पावर उसके अंदर गई थी इनहेरिटेंस वाली वो उसके पास रहेगी तो उसको अगला लॉर्ड बनना पड़ेगा। लेकिन उसके लाइफ और डेथ की पावर वो इनहेरिटेंस की पावर को बाहर निकाल रही होती है। जितनी तकलीफ वो इनहेरिटेंस की पावर अंदर जाने में हुई थी उससे ज्यादा तकलीफ वांग को यहाँ पर उसे बाहर निकालने में हो रही होती है। लेकिन वांग हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइनली वो उस चीज को बाहर निकाल देता है। उसने इनहेरिटेंस को बाहर निकाल कर फेंक दिया। पर साथ ही वो यहाँ पर फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड का शुक्रिया भी करता है उसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। वो उनसे कहता है कि मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे मेरी सोल का वो टुकड़ा दे दीजिए जो कि कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के अंदर मौजूद है। तो फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड कहने लग जाता है कि ठीक है, तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबकी जिंदगी होती है वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सोल चाहिए ना तो उसके दो ही तरीके, एक तरीका बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस तरीके का इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी सोल निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें तुम्हारी जान का भी खतरा है। बड़े बड़े क्रिएचर से तुम्हें लड़ना पड़ेगा जो कि तुम्हारी जान ले सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि तुम एक सोल के बदले अपनी सोल ले जा सकते हो, किसी और की सोल अपनी सोल के बदले मुझे यहाँ पर ला कर दो और मैं तुम्हारी सोल को आजाद करके तुम्हें दे दूंगा। ये ऑप्शन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो सकता है। तो इतना कहने के बाद वो जो फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड था वो तुरंत एक पोर्टल बनाते हुए वांग को वहां से बाहर भेज देता है ताकि वो किसी और की सोल को लाकर दे सके फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड को, जिसके बदले वो यहाँ पर वांग की सोल को आजाद कर देगा। वांग ये चीज सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, लेकिन अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसे किसी और की सोल को हासिल करना पड़ेगा। बाहर जितने भी लोग ये चीज देखते हैं ना उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि वांग ने यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड के इनहेरिटेंस को ठुकरा दिया। अरे इतनी अपॉर्चुनिटी बड़ी वाली किसी को कभी नसीब नहीं होती है, इसने तो डायरेक्ट इसको ठुकरा दिया। कैसा इंसान है ये, क्या उसको इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं था? लेकिन वांग तो बस यहाँ पर फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड की बात को सुन रहा था कि एक सोल के बदले उसको अपनी सोल हासिल हो सकती है। तो वो ढूंढने लग जाता है कि उसका परफेक्ट दुश्मन कौन है जिसकी वो सोल ले सकता है। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको सबसे बड़ा और सबसे मेन टारगेट उसका नजर आने लग जाता है। लियोमी और कियान फेंग दोनों में से किसी एक की सोल को वो ले सकता है। तो वांग पहले यहाँ पर एक कियोस मचा देता है। वो कहता है कि मेरे पास कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल है और इसके अंदर ना फर्स्ट सुजाकु लॉर्ड की इनहेरिटेंस मौजूद है, मैं ये इसको हवा में उछाल रहा हूँ, जिसको चाहिए वो उठाकर ले लो इसको और वो बन सकता है अगला सुजाकु लॉर्ड। तो ये सुनते साथ ही जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सबके अंदर लालच आ जाता है कि अरे वाह, हम यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड बन सकते हैं, तो हमें ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर पूरा केओस मच चुका था। सभी लोग एक दूसरे से ही झगड़ा करने लग जाते हैं और इसी झगड़े का फायदा उठाते हुए वांग यहाँ पर किसी एक की सोल को हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसके बदले उसको उसकी सोल वापस मिल सकती है। पूरा यहाँ पर बैटल शुरू हो गया था। लोग एक दूसरे को मार मार कर उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल करने में लगे हुए थे, लेकिन किसी के भी हाथ वो जल्दी लग नहीं पाता। पूरी भीड़ मच चुकी थी, लोग एक दूसरे के ऊपर जानलेवा अटैक कर रहे होते हैं। ओल्ड मैन भी बीच में आकर शामिल हो गया था क्योंकि उसको भी यहाँ पर वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल तो चाहिए ही था। सबसे आगे कियान फेंग होता है और जैसे यहाँ पर ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, कियान फेंग तुरंत ही उस वेपन का इस्तेमाल कर लेता है जो कि सुजाकु लॉर्ड ने उसको यहाँ पर आने से पहले दिया था कि जब तुम मुसीबत में पड़ोगे ना तो इसका इस्तेमाल कर लेना, मुसीबत तुम्हारी कम हो जाएगी। तो उसी चीज का उसने इस्तेमाल कर लिया था। पर इसका इस्तेमाल करते साथ ही वहां पर कियान फेंग को ही बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। वो उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उसकी जो जिंदगी की पावर होती है मेन वाली वो यहाँ पर कम होने लग गई थी। पावर कम होते साथ ही उस ट्रेजर के अंदर से एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ बाहर निकल कर आता है सुजाकु लॉर्ड, क्योंकि ये इसी का प्लान था। जो ट्रेजर उसने कियान फेंग को दिया था कि आगे चलकर वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, वो कोई खतरनाक वेपन नहीं था बल्कि एक पोर्टल था जो कि खुलेगा कियान फेंग की लाइफ की पावर को छीनकर। और जब भी ये पोर्टल यहाँ पर खुलेगा आराम से ये सुजाकु लॉर्ड जो है वो उसी जगह पर आकर पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड आ गया था जहाँ पर सभी लोग उस कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को हासिल करने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहने लग जाता है कि क्यों जूनियर ब्रदर, गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेकर इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिससे तुम सब मारे जाओगे। क्यों, कैसा लगा ये मेरा प्लान? है ना एकदम कमाल का। कियान फेंग पागल हो जाता है कि इस बुढ़ाऊ सुजाकु लॉर्ड ने मेरे साथ धोखा किया, गद्दारी किया इसने मेरे साथ। मैं इसको अच्छा इंसान समझ रहा था लेकिन नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुजाकु लॉर्ड कहने लग गया था कि अब मरने वाले हो तुम सब, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल डिस्ट्रॉय होगा, ये मेरा ही प्लान था जिसमें तुम सब फंस चुके हो और अब यहाँ पर तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि ये तो टाइम ही बताएगा, मैं यहाँ पर तुझसे पहले भी बदला लेना चाह रहा था, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है तेरी जान लेने का, तो आज यहाँ पर तुझे मार कर ही मैं ये कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल हासिल कर लूंगा, तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से भड़कते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। इनकी बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से शुरू हो जाता है। यहाँ पर इनका बैटल हो रहा था तो वहीं वहाँ पर कियान फेंग एकदम पगलाया हुआ था कि नहीं, मैं इस सुजाकु लॉर्ड को छोड़ूंगा नहीं, इसने ये करके ना मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरी पावर कम हो गई, अब मैं यहाँ पर
किसी से अटैक कैसे करूंगा। और अब ये होते साथ ही वांग के लिए कियान फेंग बिल्कुल इजी टारगेट बन चुका था, क्योंकि उसके पहले से लाइफ फॉर्म जो है वो कम हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ना उतने खतरनाक अटैक कर पाएगा वो, ना ही वांग को उसको मारने में कोई भी परेशानी होगी। तो वांग डिसाइड करता है कि अब तो वो यहाँ पर कियान फेंग की सोल लेगा और उसकी सोल के बदले वो अपनी सोल को बचा लेगा। तो वांग जा चुका था कियान फेंग की वाट लगाने के लिए, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।